नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरपीएफ एसआई का ये जीके जीएस का क्वेश्चन है 2019 का। ठीक, इसमें 50 क्वेश्चन जीके जीएस का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि संसद के किसी सत्र के सत्रवासन और अगले सत्र के आरंभ के बीच समय अंतराल को क्या कहते हैं? तो इसमें कहते हैं इसका विश्रांति कहते हैं, विश्रांति। ठीक, ऑप्शन चौथा सत्य है इसका। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेलबर्न में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथा है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो मोलस्का जो होता है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ होता है। और इसका इसमें होता है आर्थ्रोपोडा जो होता है, ये पहला जो होता है सबसे बड़ा होता है। पांचवा है कि लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपसभापति डिप्टी स्पीकर के पद का सृजन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा चौथा वाला 1921 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? तो मोंटेवीडियो में किया गया था। इसका तीसरा सही है, मोंटेवीडियो में किया गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा उत्पादन के किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो स्टीफेन अभिक्रिया होती है, उसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनरल इंट्री अवॉइडेंस रूल्स का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था? तो प्रत्यक्ष कर कोड 2010 में किया गया था ये पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो ये अनुसूची चौथी अनुसूची के तहत किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है, और उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोनाजाइट्स मिट्टी में कौन सी खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पहला दिया है, इसमें दिया है कि सही आंसर होगा थोरियम जो होता है, मोनाजाइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ होता है? तो डैन होता है मालिक। ठीक है, बोला सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया जो झील है आपकी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शब्द दिया है डेड बॉल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो डेड बॉल जो होती है क्रिकेट से संबंधित होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेकल दोष की एक प्रकार है, ये किस नाम से जाना जाता है? तो विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। इसमें चौथा हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है, विस्परिस नदी लगातार अपने मार्ग बदलने वाली नदी है के बहाव के क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र के बाद किस रूप में विकसित होती है? तो आक्सबो झील के रूप में विकसित होती है। ठीक है। इसका दूसरा है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। ठीक, दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित हैं? तो ये द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम दान आंदोलन को
और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम रक्त हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। चौथा सत्य इसमें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र को क्या कहलाते हैं? तो इसे डेजर्ट कहते हैं। ऑप्शन इसका दूसरा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वेग में हुए परिवर्तन को समय अंतराल में विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो औसत त्वरण कहते हैं इसका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है, भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो नायर कहा जाता है। ठीक। पहला इसमें से नायर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रसिद्ध पुस्तक किताबे अल हिंद की रचना किसने की है? तो अल बरूनी ने किसकी रचना की है? किताबे अल हिंद। पहला सत्य इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा देश इलेबीरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? तो स्पेन जो होता है इलेबीरिया का एक अंग है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो होता है ये पास्कल के नियम पर आधारित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है, सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 34 के अंदर सैनिक कानून सन्निहित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 है, खेलों में कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो लघु दौड़ जो होती है कूदने की प्रतियोगिता इसमें नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है, टेबल टेनिस के खेल से निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो टी जो होता है कौशल संबंधित नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्तीय सलाहकार कार्यालय द्वारा थोक मूल्य सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन पहला सत्य है इसमें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य किस प्रकार से जनतंत्र की स्थापना करता है? तो सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र से स्थापना करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से भारत के किन दो राज्यों में भूतापी ऊर्जा के संबंध में प्रयोगात्मक है? तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू जो है ये भूतापी ऊर्जा के लिए प्रयोगात्मक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 है, घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका आंसर सही हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं? तो कैनाल किरण कहलाती है इसमें। पढ़ा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो सिलसिला शब्द का संबंध सूफी संप्रदाय से है। क्वेश्चन नंबर 36 है, गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल होता है? तो शून्य होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है? तो फाइलोट टैक्सी कहलाती है। फाइलोटिक टैक्सी होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मद्रास और बॉम्बे के विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1861 के तहत विकेंद्रीकरण किया गया था बॉम्बे और महाराष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर 39 है, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस तो पूंजी बाजार और उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। सत्य इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 है, करदाताओं पर उनकी संवहनीयता के अनुसार लगने वाले पुअर गरीबी के लिए हित का कौन सा है? इसमें सही है। तो इसमें प्रगतिशील कराधान जो है इसमें सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 है,
किस त्यौहार में रंगों का त्यौहार करते हैं? तो होली जो है रंगों का त्यौहार है। ठीक। प्रश्न नंबर 42 है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। प्रश्न नंबर 43 है, नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो कथकली को पूर्व की गाथा शैली के रूप में जाना जाता है। ठीक। प्रश्न नंबर 44 है, गोम्बेटयट्टू की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक से। ठीक। तो धन्यवाद।